भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान बनकर जन्म लिया था। कृष्ण जी की माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह विवाह पश्चात देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस की मौत का कारण बनेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया और आसपास पहरेदारों और सैनिकों की कड़ी पाबंदी लगा दी। कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने सत्ता के लालच में अपने पिता उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंदी बनाकर रख दिया था और बाद में ऐसी आकाशवाणी सुन देवकी और वासुदेव जी को भी जेल में बंद कर दिया था। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की हर संतान को पैदा होते ही मार देता था। ऐसा करके उसने देवकी वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था और अब उसने माता देवकी की 8वीं संतान पर भी पहरेदारी तगड़ी लगा दी थी। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। कान्हा जी के जन्म लेते ही अंधेरी कोठरी प्रकाशवान हो गई। पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। वासुदेव के हाथों की हथकड़ी अपने आप खुल गई। वो मुक्त हो गए। बड़े बड़े ताले खुल गए। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है। उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। आकाशवाणी ध्यान से सुनने के बाद वासुदेव जी एक टोकरी में कान्हा जी को रखा और टोकरी सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल दिए। बाल गोपाल कान्हा जी को गोकुल धाम में ले जाते समय वासुदेव जी को कई परेशानियां झेलनी पड़ी। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने हेतु उफान पर आ गई और चरण स्पर्श करने के बाद वह फिर से शांत हो गई। वासुदेव जी बाल गोपाल कान्हा जी को बाबा नंद के घर छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। वहां वापस पहुंचने के बाद जेल में बड़े बड़े ताले अपने आप बंद हो गए और उनके हाथों में हथकड़ियां फिर से अपने आप ही लग गई। कन्या के रोने की आवाज को सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस वहां तुरंत आ गया। वह कन्या को देवकी जी से छीनकर उसे 8वीं संतान समझ उसे मारने चल दिया। देवकी वासुदेव ने उसे कितना कहा कि वो एक कन्या संतान है, वो उसे क्या मारेगी, उसे वो छोड़ दे। पर कंस अपने अहंकार और मौत के डर से कन्या को मारना चाहा, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस, तुझे मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। उधर गोकुल में बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा जी ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। कंस ने कान्हा जी का पता लगाकर उन्हें बाल रूप में ही मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें नाकाम रही। तरह तरह के राक्षस, दैत्य, पूतना माँ गोकुल में कंस ने भेजे, पर सारी कोशिशें विफल हुई और अंत में श्री कृष्ण जी ने कंस का पटक कर वध कर दिया। अपने माता पिता की बंदी छुड़ाई, देवकी और वसुदेव जी की। राजा उग्रसेन को फिर से मथुरा का राजा बनाया गया। इस प्रकार भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी कथा कही और सुनाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।